नमस्कार दगड़ियों, पहला स्वागत है आपका हमारे एक मिनी ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ भागवत में। तो वहाँ पे ना आज कृष्ण जी और रुक्मिणी जी का विवाह है, तो वहाँ पे हम दिखाते हैं आपको आगे विवाह को। आएगी तो मुझे जयमाला डालेगी, फिर भीष्मा का करके मेरा पाद प्रक्षालन करेगा। तो शिशुपाल देख रहे हैं अपनी रुक्मिणी जी को, सारे बराती देख रहे हैं। और रुक्मिणी जी शिशुपाल की तरफ न जा करके रुक्मिणी जी सीधे मेरे भगवान श्री कृष्ण के रथ में चढ़ गई, बैठ गई। स्पष्ट लिखा है भागवत में कि ताम्राज कन्या रथमारुरुक्षति जहार कन्या जहार कृष्णा दुषिताम समीक्षताम। राजकन्या रथम आरुरुक्षतिम, रथ में चढ़ते हुए देखा। जहार कृष्ण, भगवान ने हरण कर दिया। कैसे किया? दुषिताम समीक्षताम, द्विषत कहते हैं शत्रुओं को देखते देखते मेरे भगवान। राजन्य चक्रम परिभूय, भगवान विष्णु का था, उसके ऊपर सुपर्ण का लक्षण चिन्ह बना हुआ था। मनी भगवान का जो वाहन है वो गरुड़ है, गरुड़ का चिन्ह से चिन्ह बन करके विष्णु के स्वरूप को दो। क्योंकि रुक्मिणी के सामने रुक्मिणी कृष्ण को जब तक विष्णु के रूप में नहीं देखेगी तब तक वो धारण नहीं कर सकती। इसलिए राजन्य चक्रम परिभूय माधव, अब उन राजाओं के बीच में भगवान ऐसा अपने चारों घोड़ों को मेघवाहन और शैव्य सुग्रीव आदि को घुमा घुमा करके उनके आंखों के सामने भगवान रुक्मिणी का हरण करके चले गए। बोले रुक्मिणी कृष्ण भगवान की। आहा, जब मेरे गोविंद ले गए द्वारकाधीश मेरी माँ रुक्मिणी जी को, तब जाकर के आंखों में कहा कि ये रुक्मिणी जी को कौन ले गया। शिशुपाल को लगा कि मेरी हो गई, इसलिए शिशु कहते हैं बच्चे को। बच्चा अज्ञानी होता है और ऐसा अज्ञान का सेवन करने वाला शिशुपाल अज्ञानी है, भगवान ज्ञानी है और रुक्मिणी ब्रह्म विद्या है, ज्ञानी है। इसलिए शिशुपाल के साथ रुक्मिणी का कभी विवाह हो नहीं सकता। सारे जरासंध शिशुपाल इत्यादि ने कहा रुक्मिणी मुझे लगता है कि तुमने पहले ये निश्चय बना रखा होगा, तुमने हमारा अपमान कर दिया। जब ऐसा ही करना तो पहले ही मना कर देता कि मैं अपनी बहन नहीं दूंगा तुमको। मुझे लगता तुम्हारे बाबा ने ऐसा किया। रुक्मिणी को बहुत शर्म महसूस हुई और रथ में बैठा, सेना को लिया। आगे से मेरे भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेकर के जा रहे हैं, पीछे से रुक्मिणी का भाई अपनी बहन को वापस लेने के लिए जा रहा है। और जाते जाते भोजकट नाम का एक देश पड़ता है विदर्भ के आगे, वहां उन्होंने भगवान को पकड़ लिया। और जो ही भगवान से युद्ध करने का उनका विचार बनता है, भगवान उस सुदर्शन चक्र लेकर के जो ही मारना चाहा तो रुक्मिणी ने मेरे भगवान के पैरों को पकड़ दिया। पैर पकड़ करके रोने लगी, मेरे भाई को प्राण दान दे दो, इनका वध मत करो। भगवान आए, भगवान ने उसका मुंडन कर दिया, अपमान कर दिया। मैंने पहले दिन की दूसरे दिन की कथा में कहा था, किसी का मुंडन करना, किसी को गाली दे करके घर से बाहर कर देना, ये भी मौत के बराबर होता है। माने तुमने उनका वध कर दिया। अब रुक्मिणी को लगा कि मेरा वध भी हो गया, मेरे वध की तरह हो गया, अपमान भी हो गया। एक बात, दूसरी बात है मैं रुक्मिणी को लेकर के अगर वापिस नहीं गया वो राजा मुझे जीने नहीं देंगे। उसने वही भोजकट देश में अपने लिए एक महल बना दिया और आज के बाद मैं कभी कुंडनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। और रुक्मिणी भोजकट में ही रहा। इधर मेरे द्वारकापुरी में गए मेरे गोविंद और मेरी माँ रुक्मिणी को द्वारकाधीश ले गए। वसुदेव और देवकी ने बड़ा उत्सव किया, दोनों का विवाह संस्कार संपन्न किया और आपस में उत्सव मनाया, नृत्य किया और युद्धवंशियों को आनंद प्राप्त किया। हिमांशु जी थोड़ा उत्सव मना दो विवाह का। बोले रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय। ऐसे बर को क्या बनूं
वरी वरी गिरधर लाल सो जन चुनड़ो मधे हो जाए। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हो मुझे दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बांध के घुंघरू मैं उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू मैं उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, बांध के घुंघरू मैं उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू मैं उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी। सखियों को बुला के डोली को सजा दो, सखियों को बुला के डोली को सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।